भगवान में कभी जब ईश्वर के प्रति आस्था हो तो संशय नहीं होना चाहिए। द्रौपदी ने संशय किया, चीरहरण हो रहा है द्रौपदी का। चीरहरण की यह कथा हमारी आस्था का भाव प्रकट करती है कि हम कैसी आस्था रखते हैं भगवान के प्रति। द्रौपदी ने जब दुशासन दरबार में खींच कर लाया द्रौपदी को, तब अपने पतियों से आस लगाई। 5 पति बैठे हैं, अपने पतियों से आस लगाई, आस पूरी नहीं हुई। उन्होंने बचाने का कोई प्रयत्न नहीं किया द्रौपदी को। उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी जनों से कहा, धृतराष्ट्र से कहा। धृतराष्ट्र ने कोई उपक्रम नहीं किया, कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने भीष्म से कहा कि आप भीष्म पितामह हैं, इस कुल के वरद हैं, इस कुल के स्तंभ हैं, और यदि आपके सामने यह कृत्य होता है तो अनाचार है। भीष्म ने कहा कि पुत्री, मैंने दुर्योधन का अन्न खाया है, मैं विरोध में नहीं जा सकता। अन्न की महिमा है। 4 तरह के अन्न को त्यागने की बात भीष्म गीता में कही गई है। भीष्म गीता में भीष्म लिखते हैं कि पहले तरह का वह भोजन, जिस भोजन में, जिस थाली में किसी का पैर लग गया हो, उसे त्याग देना चाहिए। दूसरे तरह का वह भोजन, जिस भोजन में ठोकर लग गई हो, या फेंक कर दिया गया हो, या सरका के दिया गया हो, वह थाली त्यागने योग्य है, उस थाली का भोजन नहीं करना चाहिए। तीसरे तरह का भोजन वह, जिस भोजन में बाल हो, वह भोजन त्यागने योग्य है। केश यदि किसी भोजन की थाली में है तो उस थाली का प्रणाम करके अन्य देव को त्याग देना उचित होता है। और चौथे तरह का वह भोजन, चौथे तरह की वह भोजन की थाली, जिस थाली में पति पत्नी एक साथ भोजन कर रहे हैं, वह भोजन नहीं करना चाहिए। 4 तरह के भोजन को त्यागने की बात भीष्म गीता में कही गई है। और भीष्म से जब द्रौपदी ने कहा, अरदास लगाई, अर्जी लगाई, तो भीष्म ने कहा कि मैंने अन्न खाया है दुर्योधन का, मैं ये नहीं कर सकता। उसी सभा में गांधारी भी थी। गांधारी से कहा द्रौपदी ने कि तुम्हारे पुत्र मेरा चीरहरण कर रहे हैं, इन्हें रोको। गांधारी ने कुछ नहीं किया। वही गांधारी जो दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है। उस समय, उस काल में, द्वापर के उस काल में गांधारी से सुंदर कोई और नहीं थी। सबसे सुंदर स्त्री गांधारी। गांधारी का जब स्वयंवर हो रहा था, गांधार नरेश ने द्रौपदी का स्वयंवर रचा। जानकारी मिली भीष्म को। भीष्म ने पत्र लिखा कि हे गांधार नरेश, आप अपनी पुत्री गांधारी का विवाह मेरे पौत्रज धृतराष्ट्र से कर दीजिए। गांधार नरेश ने कहा कि मेरी पुत्री दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है, मैं उसका विवाह एक अंधे से क्यों करूं? यह उत्तर मिला। भीष्म को क्रोध आया। भीष्म ने पत्र लिखा कि यदि तुम्हारे नगर को बचाना है, अपने नगरजनों की रक्षा करनी है, तो गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कर दीजिए, अन्यथा मैं गांधार को नष्ट कर दूंगा। गांधार नरेश ने अपनी पुत्री से आग्रह किया कि हे बेटी, तुम धृतराष्ट्र से विवाह कर लो, अन्यथा भीष्म पूरे गांधार का नष्ट कर देंगे। गांधारी मान गई कि अपने नगर की रक्षा के लिए, अपने प्रजा की रक्षा के लिए गांधारी मान गई, और गांधारी ने धृतराष्ट्र से विवाह करना स्वीकार कर लिया। दूल्हा बने धृतराष्ट्र जब सामने आए, विवाह होने लगा। गांधारी ने देखा कि यह अंधत्व को प्राप्त मेरा पति, मैं दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हूं, यह मेरा पति मुझे नहीं देख सकता, तो यह दुनिया मुझे नहीं देखनी है। गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और विवाह होकर के धृतराष्ट्र के साथ हस्तिनापुर को आ गई। जब हस्तिनापुर को आ जाती हैं
तो 8वें दिन बाद, 8 दिन के बाद धृतराष्ट्र को पता लगा कि जिस दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री गांधारी से मेरा विवाह हुआ है वह तो विधवा है। धृतराष्ट्र को क्रोध आया कि एक विधवा के साथ मेरा विवाह करा दिया। मैं देख नहीं सकता, मैं अंधा हूं, इसका तात्पर्य कि मैं एक विधवा के साथ मेरा विवाह करा दिया। धृतराष्ट्र ने सेना को सज्ज किया, सेना तैयार की कि मेरे साथ छल हुआ है, मुझे धोखे में रखा गया है और विधवा गांधारी से मेरा विवाह करा दिया गया है। गांधार पर आक्रमण करो, और सेना को कूच कर दिया। धृतराष्ट्र ने आधी बात सुनी थी। धृतराष्ट्र को सुनने के लिए मिला कि गांधारी विधवा है और उन्होंने सेना को कूच कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि आधी अधूरी बात पर कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। वास्तविकता यह थी कि गांधारी का स्वयंवर एक बार और रचाया गया था, लेकिन वह अपूर्ण हुआ था। गांधारी का विवाह नहीं हो पा रहा था। गांधारी की कुंडली में दोष था और गांधारी की कुंडली के दोष को मिटाने के लिए एक बकरे से गांधारी का विवाह कराया गया और उसकी बलि चढ़ाई गई। तब जाकर के गांधारी की कुंडली का दोष समाप्त हुआ। तो यह बात सिर्फ इतनी पता चली धृतराष्ट्र को कि गांधारी विधवा है, उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। यह नहीं पता चल पाया था, न उन्होंने जानने का प्रयास किया था कि वास्तव में गांधारी का विवाह कैसे हुआ और गांधारी विधवा कैसे हुई। सिर्फ इतना पता चला कि एक विधवा के साथ मेरा विवाह करा दिया, और क्रोध में आकर के उन्होंने सेना को कूच किया और सेना को कूच का आदेश दिया। सेना गई गांधार, और गांधार में तहस नहस किया और गांधारी के परिवार के 12 सदस्यों को बंदी बना लिया गया। बंदी बना करके कैद खाने में रखा गया, और जब उन्हें कैद खाने में रखा तो चूंकि धृतराष्ट्र के मन में क्षोभ था, क्रोध था, उग्रता थी कि 12 जनों का परिवार है और 12 लोगों के परिवार में केवल एक व्यक्ति का भोजन भिजवाइए। एक व्यक्ति का भोजन जाता था कारागास में, उस कारावास में जहां 12 लोगों का परिवार कैद था। द्रौपदी की कथा यह चल रही है। गांधारी का उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है कि वास्तव में आस्था हो तो कैसी हो। गांधारी के 12 लोगों के परिवार में एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। शकुनी सबसे छोटा था पूरे परिवार में। तो परिवार के लोगों ने यह सोचा कि हम तो जैसे तैसे जितने दिन जीवित रह लेंगे, ये सबसे छोटा बच्चा है, भूख सहन नहीं कर पाएगा। तो सब लोग भूखे रह करके शकुनी को भोजन करा दिया करते थे। वह एक व्यक्ति का जो भोजन आता था वह शकुनी को करा दिया जाता था। शकुनी की आंखों के सामने उसके परिवार के 12 लोगों ने तड़प तड़प कर प्राण त्यागे, भूख प्यास से विह्वल होकर के प्राण त्यागे, और शकुनी अकेला कारावास में था। तब समय बीतता गया, और जब धृतराष्ट्र को दुर्योधन सहित 100 पुत्र हुए तो धृतराष्ट्र ने प्रसन्नता में, खुशी में आकर के आदेश दिया कि बंदी गृह में जितने बंदी हैं, जितने कैदी हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए, उन्हें रिहा कर दिया जाए। शकुनी को भी रिहा किया गया। शकुनी अपनी बहन के पास आया, बोला अब मैं कहां जा सकता हूं, अब तो गांधार भी नहीं है उतना संपन्न, और परिवार में भी कोई नहीं है। अगर आपकी आज्ञा हो और आप चाहें तो मैं आपकी सेवा में यहीं रह सकता हूं। शकुनी वहीं रह गया गांधारी के पास। लेकिन शकुनी के मन में टीस थी, क्षोभ था कि जिस तरह से मेरा परिवार नष्ट हुआ है, मेरा वंश नष्ट हुआ है, धृतराष्ट्र के कारण और क्रोध के कारण, उसी तरह से मैं इनका वंश नष्ट कर दूंगा। और महाभारत की कथा कहती है कि शकुनी के संकल्प ने, शकुनी की प्रतिज्ञा ने कुरुवंश का सर्वनाश कर दिया। द्रौपदी के मन में आस्था थी नारायण के प्रति, आस्था थी केशव के प्रति, आस्था थी भगवान के प्रति, लेकिन उसने भगवान को सबसे बाद में पुकारा, और जब पुकारा भगवान को तो भगवान आए। भगवान कृष्ण से बलदाऊ ने पूछा कि हे केशव,
द्रौपदी ने पुकारा तब तुम चले गए, द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तब तुम चले गए और उसकी लाज बचा ली। पांडव तुम्हारे सखा हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, जब वो जुए में हार रहे थे तब तुम क्यों नहीं गए? तभी बचा लेते तुम उन्हें, तो यह अवस्था ही ना आती, यह अवसर ना आता कि द्रौपदी का चीर हरण होता। भगवान नारायण ने कहा कि मुझे जो पुकारता है मैं उसी के पास जाता हूं, और जो मुझे दूर रख देता है मैं उससे और दूर हो जाता हूं। जब द्रुत कीड़ा की जा रही थी तब भगवान नारायण पांडवों के साथ थे, लेकिन चूंकि भगवान नारायण का, केशव का, उस कन्हैया का सब सम्मान करते थे, और जिनके सामने हम सम्मान करते हैं तो उनके सामने कोई ऐसे कर्म नहीं करते। पांडवों ने सोचा कि यदि केशव वहां रहेंगे तो हम इनके सामने जुआ कैसे खेलेंगे। उनसे कहा, आग्रह किया कि हे केशव आप बाहर विराजो, हम द्रुत कीड़ा करके आते हैं। केशव बाहर बैठे रहे। जब दुर्योधन हारने लगा तो दुर्योधन ने कहा कि अब मेरी ओर से मेरे मामा श्री खेलेंगे। कन्हैया फौरन उठ खड़े हुए कि दुर्योधन ने कहा है कि उसकी ओर से उसके मामा खेलेंगे, तो पांडव भी कहेंगे कि उनकी ओर से मैं खेलूंगा। लेकिन पांडवों ने नहीं कहा, वो निराश होकर फिर बैठे रहे केशव। पांडव खेले, कन्हैया को नहीं बुलाया, हार गए। द्रौपदी ने सबसे आस लगाई, सबको पुकारा, सबसे कहा कि मेरी लाज बचाओ, कोई कुछ नहीं कर सकता। अंत में द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, लेकिन भगवान को भी कैसे पुकारा द्रौपदी ने? खुद अपना जोर लगाकर हाथ से साड़ी पकड़े हैं कि हे कन्हैया मुझे बचाओ, हे कन्हैया मेरी लाज बचाओ, लेकिन ताकत खुद अपनी लगा रही है। भगवान तब तक मदद नहीं करते जब तक आप भगवान के नहीं हो जाते। हमें कोई संकट है, कोई परेशानी है, कोई दुविधा है, तो हम भगवान के पास जाते हैं कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे हनुमान जी, हे राम जी, हे कन्हैया, हमें यह संकट है, यह संकट दूर करो। और मंदिर से बाहर निकल के आकर तुरंत कहीं फोन लगाते हैं, मन में विचार करते हैं कि यह इस परेशानी से हम कैसे निकल सकते हैं, तो भगवान नहीं सुनता। आप तो भगवान पर छोड़ दो। जब तक खुद की ताकत लगाती रही द्रौपदी, खुद अपने हाथों से अपना चीर पकड़े रही, तब तक कन्हैया नहीं आए। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि सारे कार्य व्यर्थ हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है, तब द्रौपदी ने सिर्फ और सिर्फ भगवान का सहारा लिया, अपना भी सहारा छोड़ दिया, अपना बल लगाना छोड़ दिया, दोनों हाथ ऊपर किए और पुकारा, कन्हैया को पुकारा, कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहां लाज मेरी लुटी जा रही है, कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहां लाज मेरी लुटी जा रही है, कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहां लाज मेरी लुटी जा रही है, कहां जा छिपे हो। तालियां बजाइए, ताली बजाने का महत्व बाद में बताऊंगा, ताली जरूर बजाइए। जुए में पती में हारे हैं बाजी, जुए में पती में हारे हैं बाजी, सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है, सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है, कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहां लाज मेरी लुटी जा रही है। तालियों की सेवा करते हैं।
वीरों की गर्दन झुकी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी झुकी जा रही है। जय हो। बड़े भक्तिभाव से पितामह गुरु द्रोण कृपाचार्य आदि, दया धर्म है नाथ सबने बुला दी। कृपाचार्य आदि, दया धर्म है नाथ सबने बुला दी। बने हैं अधर्मी सभी इस सभा में, बने हैं अधर्मी सभी इस सभा में। किसी को न मुझ पे दया रही है। बने हैं अधर्मी सभी इस सभा में। किसी को न मेरी दया आ रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी छुपी जा रही है। बड़े भाव से दुल्हाट खाते तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। सुनी तेरे श्यामा ने जब द्रौपदी की उन्हें याद आई अपने वचन की। सुनी तेरे श्यामा ने जब द्रौपदी की उन्हें याद आई। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी का एक संवाद भी है कि भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज क्यों बचाई। एक कथा और है, दुर्वासा का आशीर्वाद था द्रौपदी को, जिस कारण से कान्हा ने उनकी लाज बचाई और साड़ी दी। बहुत सारी कथाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, लेकिन एक वचन कन्हैया और द्रौपदी के बीच में था, जिस वचन के कारण कान्हा को आना पड़ा द्रौपदी की लाज बचाने के लिए। सुनी तेरे श्यामा ने जब द्रौपदी की उन्हें याद आई अपने वचन की। न की देर पल भर की पहुंचे सभा में, न की देर पल भर की पहुंची सभा में। हया शर्म जहाँ लुटी जा रही थी। पल भर की पहुंची सभा में।
दिया जाता है उतना ही रहता है, कपड़ा बढ़ता नहीं है। बस द्रौपदी की साड़ी बढ़ रही है। क्यों? साड़ी के हर तार में तुम छिपे हो, साड़ी के हर तार में तुम छिपे हो, इसलिए साड़ी बढ़ी जा रही है। साड़ी के हर तार में तुम छिपे हो, इसलिए साड़ी बढ़ी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। शरण में जो तेरी एक बार आता, जहाँ का कोई गम ना उसको सताता। शरण में जो तेरी एक बार आता, जहाँ का न कहूँ कोई मुझको नताता। शरण में जो तेरी एक बार आता, जय हो। जहाँ का कोई गम ना उसको सताता। शरण में जो तेरी हर एक बार आता, जहाँ का न कहूँ कोई मुझको सताता। हमारे भी सर पे जय हो। प्रभु हाथ रख दो, हमारे भी सर में प्रभु हाथ रख दो। ये मझधार नैया मेरी आ रही है। हमारे भी सर में एक हाथ रख दो, जहाँ मेरा लुटी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो जय हो। प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर हर महादेव। बहुत सुधी श्रोतागण हैं, बहुत धार्मिक विचारों के हैं आप। हर हर महादेव जब हम कहते हैं शिव पुराण की कथा में, तो हाथ ऊपर होना चाहिए। हाथ ऊपर होने का मतलब समझते हैं आप लोग कि हाथ ऊपर क्यों होना चाहिए? मुझे किसी को बुलाना है, मुझे किसी से कोई बात कहनी है और भीड़ बहुत सारी है, तो या तो मैं उनका नाम लेकर पुकारूंगा या उनकी तरफ हाथ करके पुकारूंगा, उनकी तरफ इशारा करके पुकारूंगा। जब मैं उनकी तरफ इशारा करूंगा, उनकी तरफ हाथ दूंगा, तो उनसे मेरा सीधा कांटेक्ट होगा। जब हम हाथ ऊपर करते हैं तो ऊपर वाले से हम सीधे जुड़ जाते हैं और वो समझ जाता है कि हम उन्हें याद कर रहे हैं। इसलिए जब कभी भी शिव महापुराण की कथा में हर हर महादेव की हम जय घोष करते हैं तो हाथ ऊपर कर लिया करें और भजन में ताली जरूर बजाएं। ताली बजाने का तात्पर्य यह है कि जब कभी हम भगवान का नाम लेते हैं, भजन करते हैं, तो जाने अनजाने में हमसे जो पाप हो जाते हैं, भगवान के नाम के साथ वो हमारे अंतस से बाहर निकल आते हैं। जब वो पाप निकल रहा है, हम सभी बैठे हैं, एक व्यक्ति तो भगवान का नाम ले रहा है, भजन गा रहा है, भजन में साथ है और ताली बजा रहा है। उसके अंदर से जो पाप निकला वह आपको न लग जाए, क्योंकि आप पड़ोस में बैठे हैं।
इसलिए ताली बजाइए कि वो पाप मर जाए। ताली बजाना इसलिए जरूरी है। और ताली कैसे बजाई जाती है? दोनों हाथों को पहले उठाइए, उठाइए, फिर एक दूजे से मिलाइए, ऐसे। दोनों हाथों को पहले उठाइए, फिर एक दूजे से मिलाइए, फिर ताली बजा के बोलो जयकारा शिव शंकर का। जरा ताली बजा के बोलो जयकारा शिव शंकर का। फिर ताली बजा के बोलो जयकारा शिव शंकर का। फिर ताली बजा के बोलो जयकारा शिव शंकर का। जयकारा शिव शंकर का, जयकारा शिव शंकर का, जयकारा शिव शंकर का। जयकारा शिव शंकर का। फिर ताली बजा के बोलो जयकारा शिव शंकर का। फिर ताली बजा के बोलो जयकारा शिव शंकर का। फिर ताली बजा के बोलो जयकारा शिव शंकर का। फिर ताली बजा के बोलो जयकारा शिव शंकर का। हर हर महादेव। भगवान में आस्था हो तो द्रौपदी की जैसी है कि जब उन्होंने अपना भी बल त्याग दिया, अपनी भी ताकत लगाना छोड़ दी, तब कन्हैया आए और द्रौपदी की लाज बचा ली। लेकिन जब तक द्रौपदी को संशय था, जब तक शंका थी मन में कि भगवान आएंगे कि नहीं, भगवान को मैंने बुलाया तो है कि भगवान मेरी रक्षा करो, हे कन्हैया, हे केशव, हे कान्हा, हे मुरलीधर, हे गोवर्धनधारी, आप आओ मेरी रक्षा करो। पता नहीं आएंगे कि नहीं, अपना खुद की ताकत लगा रही थी, साड़ी खुद पकड़ रही थी। लेकिन जब दोनों हाथ छोड़ दिए तो कन्हैया आए और रक्षा की लाज बचाई। जब संशय नहीं होता है तब भगवान आते हैं।